वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस से बस अभी ही इस्तीफा देकर हमारे सामने आ रहे हैं हार्दिक पटेल जी। हार्दिक पटेल जी, आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर स्वागत है। क्या पूछूं आपसे कि आपका जो स्टे था कांग्रेस पार्टी में, ये शॉर्ट एंड स्वीट था कि हॉट एंड सावर था? जब जब राजनीति में कोई फैसले होते हैं मैडम जी, तब एक बात बहुत तय होती है कि लोगों के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए ये फैसला होना चाहिए, और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। लेकिन जहां गए, जिस कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, उनके नेताओं पर जो भरोसा किया, उससे एक बात तो तय हो गई थी कि ना ये जन सेवा करना चाहते हैं और ना कोई करता है उसको रोकने का काम करते हैं। जो जन सेवा करना चाहता है उसको रोक दो, हम नहीं करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ जाओ। और ये काम हम नहीं कर सकते थे। हम आंदोलन के जरिए निकले थे, लोगों ने हम पर उम्मीद देखी थी, हम पर भरोसा किया था, और हमने कहीं ना कहीं गुजरात के भीतर एक अच्छी उम्मीद को खड़ा करने का काम किया था, जो कांग्रेस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली 2017 में फायदा किया था और मजबूत विपक्ष की भूमिका में आई थी। लेकिन आज कहाँ हुआ, ना आपको मीटिंग में बुलाते हैं, आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन कोई काम आपका तय ना किया। कहीं ना कहीं सिर्फ अपमान। और हमारे परिवार में और हमारे कई साथी कहते हैं कि अगर जहां सम्मान ना हो वहां अपमान नहीं होना चाहिए। तो हार्दिक जी, ये सब आपको पहले से पता नहीं था? क्योंकि 2017 आप पॉलिटिक्स में आए थे और 2019 का चुनाव हुआ था। आप बहुत जगह साथ साथ घूमे थे, क्योंकि आपने फॉर्मली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और हमेशा से लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय एक गांधी परिवार है। तो आपको पहले ये पता नहीं था, या अंदर जाके कुछ ऐसा पता चला जो आप चौंक गए और इतना सरप्राइज हो गए? देखिए नविका जी, मैं 2019 में पार्टी ज्वाइन किया था। 2015 से लेकर 2019 तक मैं इंडिपेंडेंट रहा, जनता की आंदोलन किए, जनता की सेवा की, और हमारे आंदोलन के कारण अनेक योजना गुजरात के लोगों को मिली। कांग्रेस में ज्वाइन होने का रीजन ये था कि हमें ऐसा था कि यार हमारा कोई पॉलिटिकल फैमिली है नहीं, पॉलिटिकल परिवार नहीं है, चलो राहुल गांधी जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। पहले दिन से जो विपरीत परिस्थिति हमारे साथ होती थी, हर दिन हर मुद्दे को लेकर हम राहुल जी को मुद्दा बताते रहते कि आज इन लोगों ने ये किया है, आप थोड़ा देखिएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। लगातार हम अपनी परेशानी पार्टी के भीतर जो थी वो राहुल जी तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो हम जो इस भरोसे से आए थे, उस भरोसा तो हमें काम करने नहीं दे रहा था, वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। बात रही, जब कोई लीडर दिल्ली से गुजरात आता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि यार जो लीडर्स है यहाँ के स्टेट के, उन सबसे 1 by 1 मिल लिया जाए। कभी भी 1 by 1 मिलने का मौका नहीं दिया गया, या ना 1 by 1 मिलने का काम किया। गुजरात में 2017 के चुनाव में 82 सीट्स कुल मिला के कांग्रेस की आई थी। आज कितनी है मालूम है आपको? 65। यानी कि आपके इतने विधायक चले गए, तो आपने कभी एक साथ सभी विधायक से बैठने का काम नहीं किया। जो 4 साल से मैं कह रहा था कि आप सभी विधायक से मिलिए, वो काम अभी दाहोद में 10 दिन पहले जब आए थे तब पहली बार हुआ। तो जब आप जनता के हितों के लिए काम करना नहीं चाहते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, उनके लिए खड़ा नहीं होना चाहते, तो आप कैसे ये विश्वास करते हैं कि गुजरात की जनता आपको मौका देगी, आपको सहयोग देगी? और मैंने लगातार उनको कहा कि आप गुजरात में, ये व्यापारी राज्य है, व्यापारी स्टेट है, यहाँ हर एक व्यापार से जुड़ा हुआ लोग है, आप उद्योग को गाली क्यों दे रहे हैं लगातार? कोई व्यक्ति अपना उद्योग बड़ा कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है। आप ये बोल दोगे कि तुम्हें सरकार ने मदद की इसलिए तुम खड़े हो गए। अरे नहीं, 2014 से पहले भी अदानी अंबानी थे, 2014 से बात थोड़ी ना आए, पहले भी थे ना वो। तो आप लगातार व्यापारी के नाते, एक गुजराती के नाते आप सिर्फ गाली देते रहोगे तो ये ठीक नहीं है। हार्दिक पटेल जी, आपकी राहुल गांधी के साथ कितनी इंटरैक्शन होती थी? आप उन्हें कितना मैसेज करते थे या बात करते थे, या अगर वो गुजरात आते थे तो आपके साथ कुछ समय स्पेंड करते थे? आपके इंटरैक्शन कैसा होता था? कि आज तक उन्होंने कभी भी गुजरात के मुद्दे पर गंभीरता से बैठकर बात करने का प्लान ही नहीं बनाया। मिलने की तो बात अलग है, प्लान ही नहीं बनाया कभी। और हम तो मैसेज से उनसे बात करते रहते थे कि भी गुजरात में ये है वो है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, फलाना ढिकना। रूबरू तो 1-2 बार ठीक ठाक बैठक हुई होगी, वो भी ठीक ठाक मैं यही बोल सकता हूँ
ये तो पूरा इंडिया ये सोचता है कि राहुल जी से हमारा बहुत अच्छा था, हमारी बात सुनते थे, हम राहुल जी की टीम में। ये सब दिखावा करने की बात है, बहुत दिल से बोल रहा हूं। तो कभी ठीक से बात नहीं हुई होती कि आप सबसे बातचीत कर रहे, सबसे राय ले रहे, आप सबसे बातचीत कर रहे, सबसे राय ले रहे, अगर ऐसा होता तो आज इतने सारे लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए होते। कई एमएलए, कई एमपी है जिसके वेटिंग आपके वहां अपॉइंटमेंट पड़ी है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, आप किसी से मिलते नहीं है। आप पर भरोसा क्यों लोग करें? आपने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि जितने लीडर हैं वो गुजरात में वो चिकन सैंडविच के इंतजाम में ज्यादा लगे रहते हैं। तो ये चिकन सैंडविच का शौक किसको है कांग्रेस पार्टी में? वो तो सबको मालूम है। जो पार्टी के नेता यहाँ प्रचार में आते हैं तो यहाँ की लीडरशिप उनको मुद्दे कम और अपने खाने पीने की व्यवस्था में ज्यादा लग जाती है। जो हकीकत है वो तो लोगों को सबको मालूम है, और यही तो दुख लगता है कि आपको चापलूसी करने का टाइम मिल रहा है लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं तो चिकन सैंडविच का शौक किसको है ये तो खुलकर बताइए। देखिए सबको मालूम है, अब उसमें बताने की क्या बात है नविका जी। नहीं आपने नाम नहीं लिखा तो मैं पूछ रही हूँ। नेता कौन है? दिल्ली से कौन आता है नेता? दिल्ली से बहुत सारे आते होंगे, किसकी बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। राष्ट्रीय नेता तो वही है, राहुल जी आते होंगे गुजरात, उनके लिए सब व्यवस्था होती होगी। अच्छा तो वो उनके लिए अलग मेन्यू होता है चिकन सैंडविच का? हाँ, बिल्कुल पार्टी के सब यहाँ के लोकल नेता होते बस उसी में व्यस्त रहते हैं। अगर मुद्दों पे व्यस्त रहे होते तो राहुल जी की एक एक बात गुजरात की जनता के मुद्दों के आधार पे होती। सिर्फ उद्योग और रफाल और मोदी जी को गाली देने पर नहीं रहती। सिर्फ कभी मुद्दे पर, कभी समाधान पर बात हुई नहीं हुई। तो हार्दिक पटेल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी के खिलाफ तो आपने भी बहुत बोला था 2019 के चुनाव में। मुझे याद है आपने कई वक्तव्य दिए थे। आपने अमेठी आप गए थे, अमेठी में लोगों ने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि आपने वहां कहा यहाँ तो राहुल जी हैं, जन्मों से यहाँ पर हैं, उनका परिवार यहाँ पर है, टीवी वाले एक्ट्रेस को क्यों वोट देना है, ये तमाम बातें कही थी। आज थोड़ा सा उस पर बुरा लग रहा है कि आपने जिनको इतना सपोर्ट किया जनता ने भी आपकी बात नहीं मानी और आपके समझने में कहीं कोई गलती हुई। देखिए वो तो कहावत है ना कि जब तक आप नजदीक से किसी को नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब गए 3 साल बिगाड़े अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के 7 सालों में से 3 साल बिगाड़े, तब जाके पता चला कि लोग इनको इसीलिए तो पसंद नहीं करते क्योंकि ये जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही नहीं रहते। वो चाहे जनता का मुद्दा राम मंदिर का हो, एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कांग्रेस खड़ी ही नहीं रही, और कांग्रेस नहीं रही तो जनता इनके साथ खड़ी नहीं रही। तो ये जो जीएसटी का मुद्दा है इसके खिलाफ तो आप भी बहुत बोले थे, और जीएसटी तो 2017 में हुई थी, तब उसके बाद आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ तब आपको नहीं पता था कि जीएसटी में प्रॉब्लम होगी या गुजरात व्यापारियों का राज्य है? आज आपको ये बात समझ आ रही है, ये क्यों? देखिए 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि कुछ व्यापारियों ने भी उस पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन बाद में उन्हीं व्यापारियों को जब समझ आया, जब हम लोगों को समझ आया कि व्यापारी तो भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए जीएसटी कानून जो है, जीएसटी का जो दायरा रखा गया है वो उनके फायदे के लिए होगा। मैं वही तो बोल रहे हैं कि जब समझ आया तब देरी हो गई थी। हम जिसके लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए बोल रहे थे, जिसकी मदद कर रहे थे, वो लोग तो जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही रहना नहीं चाहते, और ये सारे मुद्दे जनता के खिलाफ के मुद्दे हैं। तो हार्दिक पटेल जी आपने अगर माइंड मेकअप कर लिया था तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने सूरत के म्यूनिसिपल चुनाव में कांग्रेस को हरवा दिया, आप दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एंटी कांग्रेस गतिविधियां कर रहे थे, उन्होंने फिर भी आपको वर्किंग प्रेसिडेंट रखा। तो सस्पेंड कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा वो सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दीबाजी थी तो कर देना चाहिए। मैं सही हूं तो मैंने कैसे इस्तीफा दे दिया? आपको बहुत जल्दी थी,
आप सीएम फेस बनना चाहते थे, और बल्कि रघु शर्मा जी कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं वो तो कहते हैं कि आप जो है वहां पर नरेश पटेल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस डर से, इनसिक्योरिटी से आप भाग खड़े हुए। आज नरेश पटेल जी उनसे मिले भी नहीं, 5 मिनट ही मिले हैं। अरे नरेश पटेल का तो मामला अलग है। तो कहने की बात है, रघु शर्मा जी को अभी नए नए आए हैं गुजरात में, उनको बहुत समझना पड़ेगा कि 17 के चुनाव में इसी आंदोलन के कारण आप 80 तक पहुंचे थे, और आज जो मन मर्जी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप उसी गुजरात में। मैं वही तो बोल रहा कि हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस के भीतर रहा है वो गुजरातियों को नफरत करता है। तो और 28 साल का नौजवान हूं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दी है। तो आपसे क्या भय था, डर था? आपको, आप जैसा टैलेंट ढूंढ कर लाई थी कांग्रेस पार्टी, और आप 3 दोस्त थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश और जिग्नेश मेवानी। अब एक रह गया, 2 चले गए। तो ये कांग्रेस की क्या खासियत थी कि 2 दोस्त छोड़कर चले गए, एक रह गया? कांग्रेस पार्टी अच्छे और सच्चे और मजबूत लोगों को रखना ही नहीं चाहती। जो उनकी चापलूसी करते रहे, जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहे, जो कमजोर है उन्हीं को रखना चाहती है। और ऐसे समय में हम ये चापलूसी नहीं कर सकते थे, बहुत दिल की बात है। हमने जितना हो सका पार्टी को मदद करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा ये लोग पार्टी के भीतर काम करें। और हमने हमारा 100% दिया है पार्टी को, जब तक थे तब तक। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग सेवा में आगे बढ़े। और आने वाले दिनों में ये सिर्फ हार्दिक ने थोड़ी छोड़ी, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसकी चिंता और चिंतन तो कांग्रेस को करना है, अब मुझे थोड़ी ना करना है। हार्दिक पटेल जी, 10 तारीख को एक रैली हुई थी और राहुल गांधी जी थे वहां गुजरात की उस रैली में, आप भी थे स्टेज पर। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बातचीत होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। जो आदमी गुजरात, दिल्ली से गुजरात आते हैं और उनको 5 मिनट का समय भी नहीं है पार्टी के नेताओं से बातचीत करने का, तो जनता की बात तो छोड़ दीजिए फिर। और ये वही नेता है, नविका जी आपको क्या बता, अब नहीं बोलना चाहिए नेशनल चैनल पे। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था, एक भी कांग्रेस का नेता, स्टेट लीडरशिप का एक भी नेता मेरे घर पर सांत्वना देने के लिए नहीं आया था। ये क्या जनता की सांत्वना की बात करेंगे, ये जनता का दुख कैसे समझेंगे? जो मेरे दुख में, अपने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के पिता की डेथ के बाद उसके दुख में सहभागी नहीं बने, वो जनता के दुख में क्या सहभागी बनेंगे? आप पहले कहते थे कि बीजेपी जो है नफरत की राजनीति करती है, आज आपका व्यू वही है या आपकी सोच बदली है? देखिए, 2 चीजें। जब मैं पार्टी में था और पार्टी के नजरिए से मुझे जो दिखाया जा रहा था, तो वो बात मैंने उस टाइम कही होगी। लेकिन आज मुझे एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से माना दिखता है और समझता भी हूं। जैसे ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो तो उसके अंदर शिवलिंग निकली, तो कांग्रेस क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही? अगर हम कांग्रेस के लोग ये बोलना शुरू कर देंगे ये तो नफरत की राजनीति है, नहीं, जो सही है उसको सही तो बोलना पड़ेगा ना। और इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन के 3 साल मैंने बिगाड़े, और मुझे अफसोस है कि मैं सही को सही नहीं समझ पाया। तो पिछले चुनाव में राहुल गांधी बहुत सारे मंदिरों में गए, और उन्होंने उस चुनाव के दौरान ये भी कहा कि वो एक दत्तात्रेय हैं और जनेऊधारी हिंदू हैं। आपको लगता है कि हिंदू होने के बावजूद वो ज्ञानवापी का रहस्य या ज्ञानवापी का सच समझ नहीं पा रहे? समझना ही नहीं चाहते ना। नहीं तो हिंदू फिर पहले मंदिर क्यों गए थे जब समझना नहीं चाहते? तो चुनाव के लिए। तो मैं वही तो बोल रहा हूं ना, इसीलिए तो दुख लगता है आज। राहुल गांधी जी आज फिर विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं रात को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये विदेश यात्रा पर जब जाते हैं तो ये क्या पार्टी के अंदर आप जैसे नेताओं के बीच में चर्चा का विषय रहता है कि हमसे मिले नहीं, विदेश चले जाते हैं, अवेलेबल नहीं होते पार्टी के लिए? चर्चा होती है या होती थी? जब स्थिति पार्टी की खराब हो, जब पार्टी संघर्ष के समय में हो या देश में ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति हो, ऐसे समय में नेताओं को यहाँ रहना चाहिए। और देखिए, कभी होता है कि भाई जैसे कि बीच में एक वीडियो आ गया था, तो नो डाउट वो अपनी पर्सनल लाइफ है, ये नेपाल का जो वीडियो है, लेकिन कहने के बाद आप पार्टी के लीडर, आप बड़ी पोजीशन पे है, ऐसी जब स्थिति होती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो पार्टी के बीच में जो नेता हैं उनमें ये चर्चा रहती थी कि नहीं जब आप कांग्रेस में थे? बहुत सारे नेता चर्चाएं करते। देखिए, बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन अपनी अपनी स्थिति और अपने अपने अनुकूलता से सब चलते रहते। हिमंता बिस्वा शर्मा एक बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के आसाम में। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तो ये कहा था कि राहुल गांधी के पास पिद्दी के लिए ज़्यादा समय था, उसको बिस्किट खिलाने में इतने मसरूफ थे कि बहुत बात नहीं की। तो क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब पिद्दी और चिकन सैंडविच की पार्टी हो गई? दिख तो यही रहा है कि वो लोग किसी जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना नहीं चाहते, देश में जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहना नहीं चाहते। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर लिख लिख कर पार्टी नहीं चल सकती ना। तो हार्दिक जी, आपकी अनुमान से, और आप यंग इंडिया के मेंबर हैं, आपके अनुमान से आपको पार्टी में और पार्टी की लीडरशिप में क्या खामियां नजर आईं, क्या त्रुटियां नजर आईं जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, पार्टी के नेताओं से मिलना नहीं है, दोनों के बीच में बड़ी गैप रखनी है, समय पर बातचीत होनी चाहिए, मुद्दों की बातचीत होनी चाहिए, लोकल सही कौन है गलत कौन है उस पर आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। एक भी मुद्दे पर वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। इस देश के भीतर कौन सी राजनीति अभी हावी बनी है, उस राजनीति पर आप काम करना चाहते या नहीं करना चाहते, या वही पुरानी स्थिति को समझना चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्लियरिटी करनी चाहिए, तब जाके लोगों को भी पता चले कि आपके साथ खड़ा रहना है या नहीं रहना। आज सुनील जाखड़ जी ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी की प्रेसिडेंट तो सोनिया गांधी जी हैं। अगर आपको बात करनी हो तो क्या सोनिया गांधी जी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो पार्टी प्रेसिडेंट है ही नहीं? मैं तो 3 साल में एक बार मिला हूँ मैडम जी से, जब पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद तो हम मिले नहीं हैं। समय बहुत मांगा, व्यस्त चलते हैं ना सब लोग। समय मांगा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांगा, बिल्कुल। सोनिया जी से भी कितनी बार मांगा? 2-3 बार मांगे होंगे समय। और राहुल जी से? राहुल जी से तो कई बार बोले। राहुल जी व्यस्त बहुत रहते हैं ना आजकल। क्यों व्यस्त रहते हैं? क्योंकि चुनाव गुजरात में है। एक ही मंच पे जब खड़े, एक ही मंच पे बैठे, तब भी 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं है, तो स्वाभाविक है व्यस्त ही होंगे। तो उनसे जो बात है या मैसेजिंग है, डायरेक्ट आप मैसेज अगर करते हैं तो कोई जवाब आता है? आते हैं कभी कभी, जब उनका मन हो तो जवाब देते हैं। पर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते? कुछ नहीं, नथिंग। हार्दिक पटेल जी, कुछ लोगों का कहना है कि आप शायद डर गए हैं और अब लड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में बुरी हार का सामना करके आई है, 5 राज्यों में बल्कि। क्या ये कारण है कि आप इस वक्त कांग्रेस छोड़कर किसी विनिंग साइड में या बीजेपी की साइड में जाना चाहते हैं? देखिए, जनहित की सेवा में जो कोई व्यस्त रहता है उसको डर का साम्राज्य देखना नहीं पड़ता। हम तो जनता के बीच रहते हैं, डर हमें क्यों हो। और जनता का प्यार हमारे साथ है, इसीलिए तो हम इतनी ईमानदारी से, इतनी ताकत से, इतनी आक्रामकता से काम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में उसी आक्रामकता से काम करेंगे। सवाल आरोप तो बहुत सारे लोग लगाते रहेंगे, परिस्थितियां कैसी होती है वो तो जब वो मैदान में खुद आएंगे तब पता चलेगा। मैं पूछना ये भी चाहती हूँ कि आपने बीजेपी को कई चीजों पर आपने क्रिटिसाइज किया है, चाहे इशू हो पुलवामा का, चाहे इशू हो इस बात का कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेकर जनता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इस बात का इशू हो कि बीजेपी डिवाइड कर रही है कंट्री को कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज आपको लगता है कि जो बातें आपने कही थी वो गलत थी? देखिए, कई मुद्दे पर शायद हम गलत हो सकते हैं और कुछ मुद्दे पर शायद हम सही भी हो सकते हैं।
जब हम पार्टी में थे तो स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर रहकर जो भी सत्ता की बात होती है, जो भी सत्ता का मुद्दा होता है, जो भी सत्ता की योजनाएं होती है या फिर सत्ता का कोई भी स्टेप होता है, उस पर सही गलत का फैसला करके हमें काम करना पड़ता है। शायद कुछ मुद्दे पर हम सही भी हो सकते हैं, शायद कुछ मुद्दे पर हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो सही है कि सरकार की ओर से लिए गए हर एक स्टेप को जनता ने स्वीकारा है, तो शायद आप हमें गलत भी इस मामले में ठहरा सकते हैं। हार्दिक पटेल जी, कुछ दिनों पहले इस तरह की चर्चा थी कि आपने एक लंबी मीटिंग करी है गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। क्या ये सही है और क्या आपका अगला कदम बस बीजेपी के अंदर पड़ने वाला है? देखिए, वो तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको आपके सूत्र के हवाले से ये खबर होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन जिस दिन ऐसा कुछ करेंगे तो आपको कह के जरूर जाएंगे। नहीं, कह के जाएंगे आप? सिंपल सवाल है, आप अमित शाह जी से मिले थे, हाँ या ना? नहीं, मैं सिंपल ही जवाब दे रहा हूँ ना नायिका जी, कि अभी ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जब करेंगे, ऐसी कोई मीटिंग करेंगे तो आपको कहीं के जरूर जाएंगे, सभी मीडिया से, मतलब आपको, मतलब मीडिया से। मैं हार्दिक पटेल जी पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी ने आप पर आरोप भी लगाया था जब 2017 में एक सेक्स टेप एपिसोड हुआ था, और उस वक्त ये मुद्दे भी उठाए गए थे कि आपने शायद सरदार पटेल को बदनाम किया है। उस पूरे वाक्य के बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे? सरदार पटेल को बदनाम किया तो कभी बोले नहीं हम इस मामले में तो, पर ये मेरा व्यक्तिगत सीडी का मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है। उसमें मेरा मानना ये है कि इसमें कोई लंबी यंग हुआ है, मैं यंग, मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मेरी बीवी हो सकती है, किसी के बेड में झांकने का अधिकार तो किसी को है नहीं ना। ये आपने सही कहा, एंड यू आर अ यंग मैन, 28 ईयर ओल्ड। आगे आपने क्या सोचा है? आगे सोचा यही है कि गुजरात के भीतर एक ऐसी राजनीति की जाए जिस राजनीति में जन सेवा ज्यादा हो, जनता के मुद्दों का समाधान हो, जनता के लिए काम करे, जनता की मदद करे, जनता जिस वेव पर चलना चाहती है इस वेव पर हम भी चले, और मुझे भरोसा है कि वो फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा। और हार्दिक पटेल जी, जाते जाते क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, राहुल जी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि राजनीति का काम होता है 24 घंटे लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना। अगर वही आप काट दोगे तो जनता या कोई भी नेता या कोई भी सेकंड लीडरशिप का कार्यकर्ता आप लोगों को पसंद नहीं कर सकता। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस इस वक्त डिक्लाइन में है, ये तो कांग्रेस भी अब मना नहीं करती, पर कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो सकता है और कब हो सकता है और कौन कर सकता है? अब तो वो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा, ये खुद मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ। जो होप मुझे दिख रही थी वो होप ही नहीं थी, तो मैं उस मामले में क्या आपसे बात भी नहीं कर सकता। मुझे था कि या कुछ हो सकता है, कुछ काम कर सकता, वो होप ही नहीं है अब। प्रियंका गांधी वाड्रा जी से आप मिली? बहुत नेता या दुनिया भी अगर देखती है, देश के लोग देखते हैं तो कंपेयर करते हैं कि राहुल गांधी बेहतर हैं या प्रियंका गांधी वाड्रा बेटर हैं फ्यूचर लीडरशिप के लिए। आपका अपना क्या आकलन है? देखिए, फ्यूचर लीडरशिप कांग्रेस की मैं ये मान सकता हूं कि प्रियंका जी को आगे करना चाहिए। राहुल गांधी जी में वो कंसंट्रेशन या वो 24/7 नेता बनने का, मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। इवन प्रियंका जी चलो लोगों से बातचीत तो करती थी, मैसेज के जवाब तो तुरंत देती थी। हार्दिक जी, आप जो इतने सारे नेता छोड़कर गए हैं, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन था कि ये नेता अच्छा करेंगे तो राहुल गांधी के लिए कंपटीशन हो जाएगा पार्टी के अंदर? ऐसा कभी आपको लगा? देखिए, मुझे तो ऐसा कभी दिखा नहीं है, लेकिन और नेताओं के बीच क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ लोग ऐसे बातचीत करते रहते होते हैं कि सिंधिया जी और राहुल जी के बारे में कंपेयर होती रहती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी ऐसा दिखा नहीं है। तो अब गुजरात में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, क्या होगा? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है विपक्ष में रह के, उससे तो मुझे लगता नहीं है कि जनता कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में भी देखना चाहे। लेकिन समय आने पर पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं, और जनता तय करेगी किसको साथ रखना है किसको नहीं, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। वो तो जनता तय जरूर करेगी, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा गुजरात के आने वाले चुनाव में? आपकी भविष्यवाणी क्या है?
क्योंकि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, वो समय आने पर हम जरूर बताएंगे। हार्दिक जी, हमसे बात करने के लिए और बहुत फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और इंतज़ार करेंगे आप बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।